हाउ टू हाइड व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ऑन होम स्क्रीन। हाउ टू हाइड व्हाट्सएप मैसेज ऑन होम स्क्रीन। अगर आपके व्हाट्सएप मैसेज होम स्क्रीन में आपको नोटिफिकेशन में दिखाई देते हैं, आप उसे हाइड करना चाहते हैं, तो इसका मैं आपको प्रॉपर सही तरीका बताने वाला हूं। और वीडियो बनाने में बहुत सा समय जाता है, बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो पर लाइक तो बनता है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप मेरा फोन देख रहे हैं, अगर यहाँ पर जन्नत जुबैर मुझे कोई मैसेज भेजती है तो उसका जो नाम है वो यहाँ पर शो होता है और मैसेज भी यहाँ पर फ्लैश होता है। यहाँ पर टच करने के बाद उसका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी हमें दिखाई देता है, मैसेज यहाँ पर दिखाई देता है और नाम यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन हम चाहते हैं जब हमें और साथ में जो घंटी है वो भी बजता है, मैसेज का नोटिफिकेशन भी बजता है। अब हम चाहते हैं अगर मान लीजिए जन्नत जुबैर मुझे चैट कर रही है तो ना तो यहाँ पर मैसेज का टोन आए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज का टोन आ रहा है, और ना यहाँ पर उसका प्रोफाइल फोटो दिखे, डायरेक्ट हमें मैसेज आ जाए। जब हम अपने व्हाट्सएप ऐप को ओपन करें तब हमें जन्नत जुबैर के सभी मैसेज यहाँ पर दिखाई दें। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको अपने फोन में कुछ सेटिंग करना जरूरी होता है। आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ऐप को ओपन करना है और व्हाट्सएप ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जन्नत जुबैर वाला चैट को कुछ समय के लिए होल्ड करना है और उसके बाद आपको एक फीचर दिखाई देगा यहाँ पर म्यूट। अगर आप यहाँ पर म्यूट पर टच करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा। आप कितने समय के लिए जन्नत जुबैर वाले चैट को म्यूट करना चाहते हैं, 8 घंटे, 1 वीक या फिर अलाउ हमेशा के लिए। तो यहाँ पर मैं हमेशा के लिए कर देता हूँ, मैं यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर जन्नत जुबैर अगर मुझे कोई चैट करेगी तो यहाँ पर बार बार नहीं दिखेगा, ना नोटिफिकेशन बजेगा और ना ही उसका फोटो दिखेगा, ना उसका नाम दिखेगा, ना उसका मैसेज शो होगा। जैसे कि यहाँ पर हम दोबारा ट्राई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ चुका है, लेकिन हमें पता भी नहीं लगा है। हमारे पास एक साथ 2 या 3 मैसेज आ चुके हैं जन्नत जुबैर की तरफ से, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, मैसेज यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। अब अगर मैं व्हाट्सएप ऐप को ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखते हैं जन्नत जुबैर के जो 2 मैसेज थे वो यहाँ पर हमारे पास रिसीव हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं, लेकिन ये जो सेटिंग है केवल जन्नत जुबैर वाले चैट के ऊपर अप्लाई होता है। अगर कोई और व्यक्ति हमें चैट करता है, बात करता है, तो उसका मैसेज भी यहाँ पर दिखाई देगा और उसका नाम भी दिखाई देगा और उसका प्रोफाइल फोटो भी दिखाई देगा। अब ये जो जन्नत जुबैर वाली चैट के ऊपर मैंने सेटिंग करके आपको बताया था, इसे आप बाद में हटा भी सकते हैं। कुछ समय के लिए आपको जन्नत जुबैर वाली चैट को होल्ड करना है और यहाँ पर आपको एक बार इस घंटी के आइकन पर, यानी कि इस नोटिफिकेशन के आइकन पर टच करना है और अब ये चैट रीसेट हो चुकी है। अब अगर जन्नत जुबैर मुझे चैट करेगी तो यहाँ पर पहले की तरह उसका मैसेज मेरे पास शो होगा, उसका यहाँ पर नाम शो होगा, मैसेज शो होगा और यहाँ पर टच करने के बाद और ऐसे स्क्रॉल करने के बाद उसका जो फोटो वगैरह है वो भी हमें दिखाई देगा। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं जब भी जन्नत जुबैर या फिर कोई भी व्यक्ति आपको कॉल करे या फिर कोई भी व्यक्ति आपको मैसेज करे तो मैसेज यहाँ पर शो ना हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपका जो मैसेज है वो डायरेक्ट पढ़ सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको कोई चैट करती है तो यहाँ पर फ्लैश होता है और ऐसे में कोई भी व्यक्ति उसे देखता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपका जो मैसेज है डायरेक्ट दिखाई ना दे। अगर मैं लॉक स्क्रीन कर लेता हूँ, जैसे कि अगर मैंने लॉक लगा दिया है, अब अगर मुझे जन्नत जुबैर चैट करती है तो लॉक स्क्रीन होते हुए भी हम मैसेज पढ़ सकते हैं और ऐसे में कोई भी व्यक्ति हमारा मैसेज पढ़ सकता है और उसका जो प्रोफाइल फोटो है वो देखता है, नाम देखता है। तो ऐसे में आप चाहते हैं ये पॉपअप आपके स्क्रीन पर फ्लैश ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर अपने फोन की सेटिंग्स को एक बार ओपन करेंगे। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर टच करना होता है। नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर टच करने के बाद आपके सामने ये फीचर आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक सेटिंग दिखाई देगी बैनर। आप यहाँ पर एक बार बैनर पर टच करेंगे और बैनर पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर सर्च फॉर एप्स पर टच करना है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर व्हाट्सएप सर्च करेंगे। व्हाट्सएप सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने व्हाट्सएप आ चुका है। अब आपको यहाँ पर व्हाट्सएप को एक बार ऑफ कर देना है। यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप को ऑफ कर दिया है इस सेटिंग से। अब आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब यहाँ पर अगर आपको कोई भी चैट करेगी तो उसका मैसेज आपके पास आ जाएगा, नोटिफिकेशन भी बजेगा, लेकिन इस तरह जैसे यहाँ पर पॉपअप शो हो रहा वो पॉपअप शो नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल लॉक कर लिया है तो यहाँ पर आपके सामने मैंने फोन लॉक कर लिया है। अब अगर यहाँ पर कोई मैसेज आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉपअप भले ही फ्लैश हो रहा है, लेकिन जो फोटो वगैरह था वो लॉक स्क्रीन होने के बावजूद नहीं दिख रहा है। और अगर लॉक स्क्रीन नहीं होता है, हमारा फोन ऑन होता है, ऐसे में कोई अगर हमें मैसेज करती है तो उसका मैसेज यहाँ पर फ्लैश नहीं होता है। नोटिफिकेशन में हम मैसेज को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं जैसे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में मैसेज आ रहा है तो नोटिफिकेशन तो साथ में इसका साउंड तो बज रहा है, हम चाहते हैं इसका साउंड भी बजे और मैसेज हमें यहाँ पर दिखाई ना दे। जैसे कि यहाँ पर किसने मैसेज भेजा है, जैसे कि जन्नत जुबैर यहाँ पर नाम आ रहा है, प्रोफाइल फोटो आ रहा है और मैसेज आ रहा है, हमें पता लगे मैसेज आया है, नोटिफिकेशन भी बजे, लेकिन साफ साफ मैसेज दिखाई ना दे, ना उसका नाम दिखाई दे, ना उसका फोटो दिखाई दे, ना उसका मैसेज दिखाई दे। तो ऐसे में आपको क्या सेटिंग करनी है, ऐसे में आपको अपने व्हाट्सएप ऐप को ओपन करना है। व्हाट्सएप ऐप को ओपन करने
करने के बाद आप यहाँ पर ऊपर 3 डॉट पर टच करेंगे और 3 डॉट पर टच करने के बाद आप यहाँ पर सेटिंग्स पर टच करेंगे। सेटिंग्स पर टच करने के बाद अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। सेटिंग पर टच करने के बाद आप यहाँ पर प्राइवेसी पर टच करेंगे। उसके बाद आप सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको एक फीचर दिखाई देगा। आप यहाँ पर ऐप लॉक पर टच करेंगे और ऐप लॉक पर टच करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक बार टच करना है। यहाँ पर टच करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको अपने फिंगर से अब वेरीफाई करना है। मैंने अपने फिंगर से अब वेरीफाई कर लिया है, तो हमारा जो ऐप लॉक है वो एनेबल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, नीचे आपको यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा, शो कंटेंट इन नोटिफिकेशन। आपको यहाँ पर इस फीचर को एक बार ऑफ कर देना है। इस फीचर को ऑफ करने के बाद आप यहाँ से बैक करेंगे, फिर से आप बैक करेंगे। अब यहाँ पर हम अपने मोबाइल के होम पेज में आ चुके हैं। अब यहाँ पर कोई भी अगर हमें मैसेज करती है तो यहाँ पर मैसेज हमारे पास आ चुका है, घंटी भी बज चुका है, ट्यून भी बज चुका है, यानी कि मैसेज का जो नोटिफिकेशन है वो भी बज चुका है। लेकिन यहाँ पर ये पता नहीं लग रहा है मैसेज के अंदर क्या है। मैसेज के अंदर हमें पता करना है मैसेज के अंदर क्या है, तो हमें यहाँ पर टच करना है और उसके बाद हम यहाँ पर मैसेज को पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर हमारा फोन, जिस दौरान हमारा फोन लॉक होता है, उस दौरान अगर कोई हमें मैसेज भेजती है तो कोई भी व्यक्ति इस मैसेज को नहीं पढ़ पाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैसेज को पढ़ने के लिए आपको चैट को एक बार ओपन करना ही होगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।